स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही देश भर में चर्चा छेड़ दी है। फिल्म का नाम है फूले। जी हाँ, वही फूले जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी पुणे में हुआ था और साथ ही सावित्रीबाई फूले का जन्म भी महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयन गांव में हुआ था, जिन्हें आज शिक्षा की देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की कहानी पर मूवी आई थी, जिसे लेकर आज बहुत सारे लोग इनके विरुद्ध मूवी रिलीज पर आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ जहां लोग इस फिल्म को समाज सुधार की एक ऐतिहासिक कहानी देखने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर विवादों का ऐसा तूफान उठ चुका है कि हर जगह बस इसी की बातें हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फूले मूवी के कंट्रोवर्सी का पूरा सच। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फिल्म आखिर है क्या। फूले फिल्म के दो महान समाज सुधारकों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। ज्योतिबा फूले ने 19वीं सदी में शिक्षा, जाति प्रथा और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वही सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। फिल्म में प्रतीक गांधी, जिन्हें स्कैम 92 के बाद खूब सराहा गया, और पत्र लेखा सिटी लाइट्स फेम मुख्य भूमिका में है। फिल्म के निर्देशक हैं अनंत महादेवन और इसे प्रोड्यूस किया है प्रणयन चोकसी और अनीस रंजन ने। पहली झलक में ये एक बेहद प्रेरणादायक बायोपिक लगती है, जो नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ सकती थी, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं रहा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। विवाद की जड़ क्या है? दरअसल जब फिल्म का पहला पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ तो कुछ इतिहासकारों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ संवाद और घटनाएं जो दिखाए जा रहे हैं इतिहास में दर्ज नहीं है। इसके अलावा कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि यह फिल्म राजनीतिक एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। कुछ लोगों ने मांग की कि रिलीज से पहले फिल्म को विशेषज्ञों की एक टीम दिखाई जाए और अगर जरूरत हो तो बदलाव किए जाए। यानी सीधे शब्दों में कहे तो मामला बहुत संवेदनशील बन चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या फिल्म बनाने वालों ने इस पर कोई सफाई दी है? जी हाँ, डायरेक्टर अनंत महादेवन ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने फिल्म बनाने से पहले गहरी रिसर्च की है, कई किताबें, आर्टिकल्स और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया है। उनका मकसद कभी भी तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी दुनिया तक पहुंचाना था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई तथ्यात्मक गलती सामने आती है तो हम जिम्मेदारी से उसे स्वीकारेंगे, लेकिन पहले फिल्म पूरी देखी जाए। यानी मेकर्स ने अपनी तरफ से सफाई दी है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। अब आते हैं जनता के रिएक्शन पर। सोशल मीडिया पर दो तरह की राय देखने को मिल रही है। एक वर्ग कह रहा है कि हमें फिल्म को दिखाने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग साफ कह रहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे मकसद कुछ भी हो। ट्विटर पर #बायकॉट फूले ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग फिल्म का सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि फूले का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है और अगर उनकी कहानी गलत दिखाई गई तो वह अन्याय होगा। यानी मामला पूरी तरह से दो ध्रुवों में बढ़ चुका है। दोस्तों, अब अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमाएं होती है। अगर आप एक रियल लाइफ हीरो की कहानी दिखा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तथ्यों का सम्मान करें, और अगर फिल्म में कुछ रचनात्मक बदलाव किए गए भी तो उनकी मंशा सही होनी चाहिए, ना कि किसी विचारधारा को बढ़ावा देना या इतिहास को फिर से गढ़ना। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फिल्में कला का माध्यम है, पर जब आप इतिहास पर फिल्म बना रहे हैं तो आस्था और भावनाएं भी जुड़ जाती है। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम पहले पूरी फिल्म को देखें, हर पक्ष को समझें और फिर कोई मजबूत राय बनाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी एनालिसिस फूले मूवी को लेकर। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि फिल्मों में इतिहास को पूरी तरह शुद्ध दिखाना चाहिए या रचनात्मक स्वतंत्रता को कुछ हद तक स्वीकार किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही गहरी और सच्ची एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।